Hello friends, so let's begin our topic. Today we are going to discuss about online education. So my name is Ankit Kapoor. I am from Edubiz Solution. It is EDUBIZ SOLUTIONZ Edubiz Solution. We provide education and business solutions. So you can visit our website, that is ebsolutions.com. Again, I am going to spell it. It's ebsolutionz.com. So आज के टाइम पे हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में ड्यूरिंग कोविड-19 एनवायरनमेंट, और ये हमारी ट्यूशन से ज़्यादा डिस्कशन होगी हमारी स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में कोविड-19 में जैसे क्लासेस ली जा रही हैं, जैसे चेंजेस आए हैं उस हिसाब से नई क्लासेस ली जा रही हैं, उस पे हमारी डिस्कशन होगी। सबसे पहले जैसे कोविड शुरू हुआ उसके बाद स्कूल्स में और कॉलेजेस में क्लासेस सस्पेंड हो गई। क्योंकि हमें सोशल गैदरिंग नहीं करनी थी, डिस्टेंसिंग नॉर्म को हमें फॉलो करना था। टीचर्स को शिफ्ट होना पड़ा ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग में। जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए हमारी लाइफ थोड़ी नॉर्मल से हटती गई, और अभी हमें नहीं पता कि हम नॉर्मल लाइफ में कब वापस होंगे। पर ऑनलाइन क्लासेस अभी जा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो ली जा रही हैं स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में, पर दिक्कत जो आ रही है वो ये आ रही है कि अगर एग्ज़ाम्स करने होंगे तो वो एग्ज़ाम्स कैसे किए जाएंगे। ऐसी ही दिक्कत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए आ रही है। और दूसरी दिक्कत ये है कि डिजिटल डिवाइड हमारी कंट्री में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा। शहरों में फिर भी हम कह सकते हैं, बड़े शहरों में मोबाइल, लैपटॉप सबके पास अवेलेबल रहते हैं, जो हेल्प कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने में स्टूडेंट्स को। पर ये चीज़ गांव में नहीं है, हम या छोटे शहरों में भी ये चीज़ नहीं है। तो देखा जाए तो हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं कंप्लीट शिफ्ट लेने में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। वी आर नॉट फुली रेडी फॉर एन ऑनलाइन एजुकेशन मोड। क्यों नहीं है, मतलब देखा जाए तो शायद बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तो फिर भी एकदम से शिफ्ट मार लें, बट हम नहीं कर पाएंगे। हम इन द सेंस ऑल ओवर इंडिया में हम ऐसे लेके चलें तो ऑनलाइन एजुकेशन पे कंप्लीट शिफ्ट लेना भी पॉसिबल नहीं है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जो सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दूसरे हैं जो कहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं रहती, उनके लिए ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है। वहाँ के टीचर्स के लिए एकदम से ऑनलाइन मोड पे आना मुश्किल है। हमारा 2017-18 में एक सर्वे देखा गया था। उस सर्वे के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, लाइक 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स, उनके पास एक्सेस नहीं था लैपटॉप्स के लिए, पाम टॉप्स के लिए उनके पास एक्सेस नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे। तो वो वैसे स्टूडेंट्स आज 2017-18 के बाद हमारा ये रेशो बहुत कम हुआ होगा, इंटरनेट एक्सेस का रेशो कम होगा। जियो के आने के बाद देखा जाए तो इंटरनेट एक्सेस बढ़ा है, पर फिर भी हम देखें तो ये 3/4 स्टूडेंट्स में बहुत बड़ा चंक ऑफ स्टूडेंट अभी भी ऐसा होगा जिनके पास हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। जैसा मैंने बताया कि 2017-18 के बाद ठीक है मोबाइल इंटरनेट बढ़ा है, मोबाइल की यूजेज बढ़ी, पर मोबाइल से भी क्या हम पूरा शिफ्ट ले सकते हैं ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में? अभी हम उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। मोबाइल पे अगर हम शिफ्ट ले भी लें, हम वीडियो लेक्चर्स तो देख पाएंगे। हो सकता है आप ये वीडियो भी मोबाइल पे देख रहे हो, पर क्या मोबाइल पे असाइनमेंट्स किए जा सकते हैं? अगर हम असाइनमेंट करने का कोई तरीका बनाएं भी तो उसको फुल प्रूफ कैसे बना सकते हैं? और इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है, पर इंटरनेट कनेक्शन की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। डाटा हो सकता है 1 GB 2 GB पर डे का अवेलेबल है, पर वो डाटा क्या सफिशिएंट रहेगा? अगर हमें पूरी तरह से हमें पूरी पढ़ाई, सारे सब्जेक्ट
ऑनलाइन करने हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन टेस्ट देने हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट होने हैं, लाइव लेक्चर्स लेने हैं या रिवीजन लेक्चर्स लेने हैं, तो क्या वो डाटा सफिशिएंट होगा? उसके बाद बात आती है कि अगर हमने डिजिटल डिवाइस अवेलेबल कर लिए, अगर हमने इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल कर लिया, बात आ जाती है डिजिटल लिटरेसी की। डिजिटल लिटरेसी भी इस टाइम पे काफ़ी लो है। हमारे देश में लिटरेसी लेवल ही लो है, आप सब जानते हैं, पर डिजिटल लिटरेसी उससे भी ज़्यादा लो है। लोग जो पढ़ना लिखना जानते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, उनको भी दिक्कत आती है कंप्यूटर यूज़ करने में, कंप्यूटर के अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करने में। और ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए तो देखा जाए आपको काफ़ी सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपको स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करना पड़ रहा हो सकता है आपको डिजिटल पेन यूज़ करना पड़ रहा। आप उन सबको कैसे लेंगे? जूम मीटिंग से क्लासेस हो रही हैं, गूगल मीट पे क्लासेस हो रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्लासेस हो रही हैं। ये सब सॉफ्टवेयर यूज़ करना, उनको प्रॉपरली हैंडल करना, कैसे स्टूडेंट्स को ऐड करना है, वो सब चीज़ें सब टीचर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इवन स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, उनको नॉलेज नहीं होती, उनके पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती। डिजिटल लिटरेसी बहुत लो है, सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आते, मोबाइल फ़ोन्स हों भी तो भी उनको नहीं पता होता कि ये प्रॉपर यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का प्रोबेबल सॉल्यूशन हम क्या ला सकते हैं? हम सोसाइटी के मेंबर हैं, हम देख रहे हैं इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है, फ्यूचर में हम इन चीज़ों को ओवरकम कर सकें, इसके लिए क्या चीज़ हम कर सकते हैं? व्हाट कुड बी द प्रोबेबल सॉल्यूशन? हमें डिजिटल डिवाइसेस प्रोवाइड करने चाहिए स्टूडेंट्स को, स्पेशली उनको जो हमें लगता है डिज़र्विंग है, जो हार्ड वर्किंग है, जो हमें लगता है कि शायद डिजिटल डिवाइस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पर अगर उनके पास होगा तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वो अच्छे से इस चीज़ को यूज़ करके अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमें डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना होगा, हमें एडुकेट करना होगा लोगों को जिनको नहीं आता। हमें उन्हें एडुकेट करना होगा कि वो कैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। हमें सिखाना होगा उनको, हमें पहुंचना होगा, हमें स्टूडेंट्स को, टीचर्स को बताना होगा कि हाँ, आप अपनी क्लास को ऐसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं, आप ये स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आपकी क्लास और इंटरेक्टिव होगी। हमें एनजीओ से कांटेक्ट करना चाहिए, वो अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स बनाएं, अलग अलग साइट पे डालें, यूट्यूब पे डालें चाहे तो, ताकि वो स्टूडेंट्स वो देख के सीख सकें। अगर उनकी मेन क्लास में कहीं पे दिक्कत आ रही है तो वो ये क्लासेस देख के जो एनजीओ प्रोवाइड करा रही हैं आगे बढ़ सकें। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी होगी जहाँ पे क्लासेस के अलावा भी अगर और कुछ हमें स्टेप्स लेने हैं तो वो भी हम आसानी से ले सकें। जैसे कि अगर हमें असाइनमेंट्स देने हैं या अगर हमें एग्ज़ाम्स लेने हैं, हम ऐसे एग्ज़ाम्स ले पाएँ, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कर पाएँ, जिससे हमें साथ में, मतलब खाली एग्ज़ाम कर पाना नहीं, साथ में ये श्योरिटी भी होनी चाहिए कि उस एग्ज़ाम में कहीं चीटिंग नहीं होगी, वो फुल प्रूफ होगा। या अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो रिच पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनके पास कोई स्कोप हो उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चीटिंग करने का या पेपर आउट करने का या कुछ भी तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करने का। हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए उनको, जो उनको ज़रूरत है, जिन्हें ये सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस हो। मान लीजिए कोई एरिया है, अगर हम सब सोसाइटी में मिल के उस एरिया में हमें पता है स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं पर वो इंटरनेट नहीं अफोर्ड कर सकते, तो कुछ ऐसा फ्री वाईफाई जोन बनाएं जहाँ पे स्टूडेंट वाईफाई यूज़ कर सकें। ये सब स्टेप्स हम ले सकते हैं। एडुबिस सॉल्यूशंस चाहता है कि आप हमसे जुड़ें, इस वेबसाइट को आप अपनी वेबसाइट मानें और कुछ स्टेप्स लें जिससे हम अपना स्प्रेड बढ़ा सकें। हम अभी बस जस्ट कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई वेबसाइट है, हमारा अभी बेस छोटा है, पर हम चाहते हैं आप सब जुड़ें और स्टूडेंट्स तक पहुँचे, स्पेशली उन तक जिनको ज़रूरत है और जो महंगी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उन तक पहुँचे। अब ये कैसे हो सकता है, आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? आप पढ़ा सकते हैं उन बच्चों को जिनको ज़रूरत है। यू कैन टीच देम, आप उन्हें पढ़ाइए, एडुकेट कीजिए, सब्जेक्ट्स, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ाइए, या आप कुछ और भी पढ़ा सकते हैं उनको,
कोई और नॉलेज दे सकते हैं, कॉम्पिटिटिव नॉलेज दे सकते हैं, आप उनको एक्सेल सिखा सकते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, कुछ भी सिखा सकते हैं। आप हमारी मदद कर सकते हैं अलग अलग एनजीओ से जुड़ने में जो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हो। अगर वो एनजीओ हमसे जुड़ना चाहें तो हम अपनी वेबसाइट पे उनके लेक्चर्स होस्ट करेंगे। कोशिश करेंगे हम उनके लेक्चर्स अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगह पे स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स उनके लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकें और अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। आप हमारी मदद कर सकते हैं स्टूडेंट्स को हमारे पास लाने में, ताकि वो स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट पे आएँ, वो लेक्चर देखें जो उनके लिए अवेलेबल हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। और आप हमारे साथ अगर किसी और तरीके से जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ शायद ये स्टेप हम ले सकते हैं जिससे हम स्टूडेंट्स तक, टीचर्स तक पहुंच सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं, आप हमसे उस वे में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास इस लेक्चर के लिए इतना ही था। अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ ये पॉइंट भी हो सकता है, तो आप अगर YouTube पे देख रहे हैं ये वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अगर ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो भी आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वेबसाइट का लिंक दूंगा। ये वीडियो मैं अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट करूँगा। तो आप हमसे किसी भी तरीके से कनेक्ट करना चाहें तो आप कनेक्ट कीजिए हमें। आप हमें गाइड कीजिए कि हम कैसे मदद कर सकते हैं इस टाइम पे सोसाइटी की, लोगों की। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आई होप मैंने जो कहना चाहा वो आपके लिए, आपको समझ में आया होगा, या आप समझ पाए होंगे और आप इसको स्प्रेड करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे आपको कुछ अलग अलग 12th के लिए, सीए के लिए कुछ वीडियोस लेक्चर मिल सकते हैं। आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सीए से लिंक बहुत सारी क्लासेस अभी डली हुई मिलेंगी। क्लास 12th की अकाउंट्स मिल सकती है, आपको बिज़नेस लॉस के वीडियोस मिल सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारी वेबसाइट पे कुछ हैं। अगर आप जानते हैं कुछ लोगों को जिनको ज़रूरत है तो आप उनको वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आप अगर कुछ टीचर्स को जानते हैं तो आप उनको वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं। सो दिस वाज ऑल। This is Ankit Kapoor signing off now for this video. Goodbye. Have a nice time ahead. Stay safe, stay home.